हमारी पेंशन जो है OROP2 में -1698 की गई है। मांगों के बारे में पूछना तो एक अलग चीज़ है, हमें तो एक पानी की बूंद भी सरकार की तरफ से अभी तक नहीं इधर दी गई। हम लोग बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से बैठे रहेंगे जब तक गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है। हमें मीडिया से भी एक अफसोस है कि मीडिया भी जो बड़े बड़े जर्नल हैं, मैं ये कर दिया वो कर दिया, क्या कर दिया बताएं, किसने क्या कर दिया? 71 के बाद में तो कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में जो आपको दिखाई दे रहे होंगे वो मेजर सुखदेव सिंह है। हाँ जी, सुबेदार मेजर। तो आपने सुना, और जाहिर तौर पर एक मुख्य बात आपको बता देना चाहूँगी कि लगभग तकरीबन 13 दिन से ये लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं। हमने सभी जानते हैं कि किस प्रकार से किसान आंदोलन ने एक बड़ा रुख ले लिया था, उसी प्रकार से ये सभी के सभी जवान जो है एकत्रित हो चुके हैं और इनका एक बड़ा धरना प्रदर्शन मैंने आपको दिखाया था जिसे लाखों की संख्या में लोग देखा था। लेकिन सवालात ये हैं कि क्या यही अमृत काल है जहाँ पर आए दिन लोग धरना प्रदर्शन देने पर मजबूर हैं? क्या यही अमृत काल है जहां ये लोग 13 दिन से बैठे हुए हैं, बावजूद इसके कुछ भी सुनवाई नहीं हुई? क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या मांगे हैं, आप लोगों को जान लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनकी आवाज़ आगे तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आप बताइए, आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, 13 दिन हो चुके हैं, क्या मुद्दा लेकर आए हैं और क्या सपने हैं आपकी आंखों में? सपने तो देखना सबका काम है और सपने देखना भी नेशनल दस्तक मीडिया का भी वही हम सपना देखना चाहते हैं कि जो शुरू से जब से 13 दिन 20 फरवरी से हम लोग बैठे हुए हैं, आप हमारे साथ जैसे हम लोग बैठे हुए हैं तैसे आप लोग भी डटे हुए हैं। हम ये मैदान छोड़ने वाले नहीं, आप भी हमारे साथ हैं और सब लोग जितने भी स्टेट्स हैं, केरला, जम्मू, नागालैंड, उत्तराखंड, यूपी, कर्नाटका, सारे पूरे, इवन गुजरात से बहुत ज़्यादा तादाद में इधर फर्स्ट डे में आए थे और उसमें लेडीज़ भी थी। क्यों एकत्रित हुए हैं? लोग सोच रहे हैं आखिरकार क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? ये जो हमारे साथ बेनियमियाँ की गई हैं उसमें मिलिट्री सर्विस पे है, फिर दूसरी ये तो और 2-3 जो बहुत ज़्यादा बेनियमियाँ की गई हैं OROP1 में, OROP2 में की गई हैं, डिसेबिलिटी पेंशन्स में की गई हैं, वार विडो के साथ की गई हैं, फैमिली पेंशनर्स के साथ की गई हैं। उनको एक मकसद से, एक रूप से जो हमारे हाई ऑफिसर्स थे जो मीटिंग अटेंड करते थे, जिनको कमेटी के मेंबर्स बनाया गया था, उन्होंने हमारे साथ किया है और उनके दिए हुए गवर्नमेंट को जो उन्होंने बना कर दिया, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। पेंशन का जरा रेट बताइए कि आप लोगों को कितना कम? देखिए, सुनिए जरा, इन लोगों को एक तरफ ऑफिसर को किस हिसाब से पेंशन दी जाती है, दूसरी तरफ इन्हें कितनी दी जाती है? मैं अभी डिटेल सभी का तो नहीं बोल सकता, मैं अपनी बता सकता हूँ। हमारी पेंशन जो है OROP2 में -1698 की गई है, ये हमारे साथ गवर्नमेंट ने किया है। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं चाहते तो सबकी बराबरता चाहिए, जो भी पहले जैसे भी नियम बढ़ाए गए थे बराबर चाहिए। ये थोड़ा है कि अभी जो डिसेबिलिटी पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन 16,000 रुपये है या फैमिली पेंशन 16,000 है, और दूसरा ऑफिसर्स की जो लेडी है उसको 70,000 है, और दूसरे को कईयों को बीच में 2 लाख के बराबर है, और फटाफट इनका एरियर भी बन गया, सब कुछ हो गया। और कितने साल तक आपने देश को सेवा दी है? मैं 30 साल कोर ऑफ सिग्नल्स में कम्युनिकेशन में सेवा दी है। देखिए, 30 साल इन्होंने सेवा दी है, बावजूद इसके क्या कभी सोचा था कि धरना प्रदर्शन भी देना पड़ेगा? नहीं, ये तो कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ इतना जो बेनियमियाँ, ये जितने भी हमारे हाई ऑफिसर्स हैं वो उनके कहने से गवर्नमेंट कर देगी, ये कभी सोचा नहीं था। क्योंकि इन्हीं के साथ ही हम 2016 में इधर धरने पर बैठे थे, ये कर देंगे हम जवानों का, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे। और जब पूरा कोई मेमोरेंडम देते थे गवर्नमेंट को
तो उसमें सिर्फ अपने बारे में लिखते थे, हमारे बारे में कुछ नहीं लिखते थे। ये भी हमें RTA डालकर ही पता चला, नहीं तो इधर हमारे को कुछ नहीं बताया जाता। सेवा तो आप लोग बराबर देते हैं, गोली ये तो नहीं पूछती कि आप ऑफिसर हैं या सैनिक हैं या मेजर हैं? हाँ, गोली नहीं पूछती, पर ये पूछते हैं, ये जो सरकार कह लो या जो भी इधर ऊपर बैठे हुए जिन्होंने किया है, ये जरूर समझते हैं कि जो उनको गोली लगती है वो सोने की या हमारे को पीतल की है, या गोली दूर से लगेगी या सामने। गोली तो एक जवान को जो सामने बैठा है उसको लगेगी, जो बिल्कुल पीछे 10 किलोमीटर पीछे AC में बैठा है उसको गोली कहाँ से लग जाएगी। जो एक जवान है जो मोर्चे के ऊपर डटा हुआ है, पाकिस्तान के लाइन ऑफ एक्टिव कंट्रोल के सामने बैठा हुआ है, गोली का डर तो उसको है। उसके साथ में जो उसका जूनियर कमीशन बैठा हुआ है उसको गोली है। इनकी समस्या सुनने से ज़्यादा आप लोगों की इनकी वो घटनाएं जान लेना बेहद ज़रूरी है। कोई घटना जो आप हमें बताना चाहेंगे उस बॉर्डर के दौरान आपने देखी हो खतरनाक? देखो मैडम, वो खतरनाक घटनाओं का हम लोग जिक्र नहीं कर सकते, हम लोग भी बंधे हुए हैं। और अभी जो मीडिया है वो दिखा रहा है, लेकिन हमारे साथ भी बहुत कुछ नियम है। हम लोग चाहे पेंशन आ गए हैं, जो आ गए हैं, हम उधर की कार्रवाई कोई भी जो जैसे आप घटना कोई आप पूछ रही हैं वो हम बता नहीं सकते। देखिए, साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये वही कट्टर ईमानदार लोग कह लीजिए, या ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग घरों में सुरक्षित सो पाते हैं। ये वही लोग हैं जिन पर हमें नाज है। अफसोसन इन लोगों की परिस्थितियां ये हो गई हैं कि इन्हें अब सरकार और ऑफिसर पे नाज नहीं रहा है, क्योंकि इन लोगों की सुनवाई क्यों नहीं की जा रही। 13 दिन में किसी सरकार ने कोई आश्वासन, किसी मंत्री ने कोई आश्वासन दिया आपको? ये तो बेहद दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि आज तक एक सिंगल भी बंदा हमें ये भी नहीं पूछने आया कि आपने आज इतनी दूर से, आप इतनी स्टेट्स अलग अलग से आए हो, आपने चाय पिया, पानी पिया, कुछ भी। सरकार ने हमारा पानी का भी बंदोबस्त नहीं किया। पूछना तो एक तरफ की बात है, कुछ नहीं। चलो, जो भी खाना खुना खा रहे हैं इधर कैसे भी है, कहीं से भी आ रहा है, हम वो जिक्र नहीं करना चाहते। तो मांगों के बारे में पूछना तो एक अलग चीज़ है। हमें तो एक पानी की बूंद भी सरकार की तरफ से अभी तक नहीं इधर दी गई। जो फूल बरसाए जाते हैं, आपका स्वागत किया जाता है 26 जनवरी और 15 अगस्त पे, वो देखकर आपको लग रहा है कि इसी भारत के लिए आप लोग प्राण न्यौछावर करने पर तुले रहते हैं? फूल अच्छी है, जब हम लोग ड्रेस में रहते हैं तो फूल ज़रूर बरसाए जाते हैं। तो हम लोग तो जान तो हमारी वही है ना, बॉडी हमारी वही है, चाहे ये ड्रेस में नहीं है। तो अभी उस टाइम पर फूल बरसाते हो तो अभी तो कम से कम पानी का घूंट ही पिला दो, बाकी हमारी मांगे पूछने के वो तो बाद में पूछ लेना। तो ये तो मैडम अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम उधर रहते हैं, यूनिफॉर्म में रहते हैं, तो ज़रूर हमारे फूल भी बरसाए जाते हैं। और उस टाइम पर हम यूनिफॉर्म में अपनी कोई मांग भी नहीं रख सकते। ये तो मांग इधर हम आउट ऑफ यूनिफॉर्म है, वो भी गवर्नमेंट के हम अगेंस्ट में नहीं है। हम सिर्फ अपने जो सिर्फ हकों की मांग को लेकर। क्या क्या हक है? आप किन किन की मांगे कर रहे हैं? क्या चाहिए आप लोगों को? वो आपको मेमोरेंडम में पहले ही दे दिया गया है, सब कुछ है। मुख्य मांगे तो वही है, OROP 1 एंड OROP 2 में, MSP में। तो और बाकी जो फैमिली पेंशन, वार विडो पेंशन और डिसेबिलिटी है, उसमें जो सबसे मेन बेनियमियाँ जो की गई हैं उनको ध्यान में सरकार रखे। तो लग रहा है कि आपको सुनवाई होगी, कोई आश्वासन आएगा? इतने दिन बीत गए हैं, तो ये भी आंदोलन किसान आंदोलन में तब्दील हो जाएगा? देखो, आने वाले समय का तो कुछ कह नहीं सकते, पर सरकार को सुनना चाहिए। जो नहीं सुन रही तो उसके लिए हम लोग बैठकर इधर रो ही सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते ना। हम लोग डिसिप्लिन्ड आदमी हैं, हम लोग तो कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, ना ही कोई ऐसी एजिटेशन करेंगे जिसमें पब्लिक का नुकसान हो, सरकार का नुकसान हो। हम लोग बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से बैठे रहेंगे जब तक गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है। बैठे रहेंगे कितने दिन और बैठे रहेंगे? अभी 60 साल उम्र तो हो गई है, अभी जो जितना भी हमारा बाकी रह गया वो बोनस है। तो बोनस की जो एज है, हमारी उम्र है, वो सरकार ले ले, इधर बैठे रहेंगे, मरेंगे। तो देखिए, पहले तो प्राण जो है देश को न्यौछावर कर दिए, देश के नाम कर दिए, फिर उसके बाद जो अब जब पेंशन की बारी आई, सुविधाओं की बारी आई, तो सुविधाओं की मांग करने के लिए जंतर मंतर पर ये लोग एकत्रित हुए। कितने लोग आते हैं तकरीबन हर दिन?
ये ना परमिशन के ऊपर है। हम लोग डेली परमिशन लेते हैं एसीपी साहब से, एसएसपी साहब से। उस परमिशन के मुताबिक हम बिल्कुल लिमिटेड आदमी इधर बुलाते हैं 50 और 4 जो है केयर करने के लिए, उससे ज़्यादा हम लोग बुलाते नहीं हैं। तो ये इसके आगे हम लोग जाएंगे। अगर भीड़ इकट्ठी करनी हो तो आज हम इकट्ठी कर देंगे, पर हम नहीं चाहते। हम सिर्फ लिमिटेड आदमी इधर बुलाते हैं थोड़ा प्रदर्शन करने के लिए कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने, और इसमें कुछ नहीं है। बाकी जो प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट नहीं ये अचानक से सवालात कहाँ से आ गए? क्योंकि सरकार तो कहेगी जो सालों से चल रहा है आप उसे बदलने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। ये नोटिफिकेशन तो फरवरी के हैं। फरवरी में नोटिफिकेशन इशू हुआ है जो OROP 1 का और OROP 2 का, उसी के खिलाफ तो हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये सरकार पहले कर देती तो हम पहले कर देते। उसमें कोई बड़ी बाकी जो बेनीम है बाकी वाली है वो तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है उसी का ही जिक्र कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में ऐसा क्या था कि आप लोग धरना देने पर मजबूर हो गए? वही तो आपको बता दिया कि उसमें MSP और ये दूसरा वार विडोज़ की है, और दूसरा कई सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। जाहिर तौर पर ये वही मुख्य चीज़ें रख रहे हैं। 13 दिन पहले भी दिखाया था और लगातार हम इनकी कवरेज कर रहे हैं और बता रहे हैं आप लोगों को कि देखिए किस प्रकार से ये लोग यहाँ प्रदर्शन देने पर मजबूर हैं। हालांकि ये लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन देते हैं। सरकार जो आपको देख रही है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सरकार अगर देख रही है, सुन रही है अपना नेशनल मीडिया की तरफ से, तो हम यही बेनती करते हैं कि हमारी बातें सुने। हमें भी बुलाकर सुना जाए, हम अपना पक्ष रख सकें। सिर्फ जो बड़े बड़े आप जर्नल बुलाते हैं वही बुलाते हैं, उन्हीं की बात क्यों सुनते हैं? हमारी भी सुनिए। वो हमारी बात वो आपके पक्ष में रखते ही नहीं है। हमें मीडिया से भी एक अफसोस है कि मीडिया भी जो बड़े बड़े जर्नल हैं, मैं ये कर दिया वो कर दिया, क्या कर दिया बताएं, किसने क्या कर दिया? 71 के बाद में तो कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ। अगर हुआ है तो सिर्फ ये अपना आतंकवाद का ये निपटारा किया है, बाकी कुछ नहीं है। उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी है 71 के बाद? कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ। देखिए किस प्रकार से ये बता रहे हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। इन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी, 30 साल इन्होंने सेवा दी है, और वहाँ पर जो कई सारे लोग अभी भी मौजूद हैं उन लोगों ने भी इतने ही सालों तक तकरीबन सेवा दी है। अब जब सोचने का समय था, बैठने का समय था, तो अफसोसन इन लोगों को प्रदर्शन देना पड़ रहा है। देखिए किस अमृतकाल की सरकार बात कर रही है। अफसोस होता है कि एक वर्दी में इन लोगों को सादर दिया जाता है, और जब ये प्रदर्शन देने आते हैं तो इन्हें पानी तक नहीं पूछा जाता। कितना निरादर किया जा रहा है। इनका कहना है कि जितनी ऑफिसर्स की रैंक है, जितनी उन लोगों की मांगे है, जिस पोजीशन पर वो है उसी पर इन लोगों को कर दिया जाए, क्योंकि काम ये उतना ही करते हैं, उनसे अधिक ही करते हैं, कम नहीं करते। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। थैंक यू भाई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।